राजस्व कर्मचारी की कमाई कहाँ पे अब होगी। तो अब तो 10% जो है ना, तो इसका तो खर्चा करना पड़ता है। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? आराम से आप तेल लगा के घर में बैठिए, आपका पैसा आ जाएगा अकाउंट में। मैंने जब उनको बोला कि ठीक है, मैं ये आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, तो बोले आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जहाँ आरोप सुमित कुमार पे लगा रहा हूँ, सुमित कुमार हमारे क्षेत्र के लिए एक जगत मौजे के लिए एक नासुर बन गए हैं। सब पेपर बावजूद होने के बावजूद भी हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और हम लोग बम्बई से आते हैं यहाँ पे और धक्का खा के यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग हमारे काम नहीं करते हैं। सुमित कुमार नाम है उनका, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं रखता है और जो भी बात करने में संबंधित बात नहीं करता है और बोलते हैं कि ये आपका बर्खास्त है, ये है, वो है, बहुत सी बातें करने लगते हैं। सीओ साहब से भी मिला, सीओ साहब भी हमको बोला, 3 दिन बुलाया उन्होंने, तीनों दिन बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। आज 15-20 दिन से हम यहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं और कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग चाहता है कि हमको दे पैसा, हम लोग जो पैसा देता है उनका काम हो जाता है और जो पैसा नहीं देता है उनका काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों को तकलीफ देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी जिले में भारतमाला परियोजना 2 फेज 2 का काम शुरू हो चुका है। आपको पहले भी BNN पर इसका न्यूज़ दिखाए थे, जो सहार घाट से उच्चेठ होते हुए रहिका तक जाएगी। कुल मिलाकर भारतमाला ये परियोजना का फेज 2 जो कार्यक्रम जो होना है, उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण बिल्कुल हो चुका है और जो संवेदक है वो अपना काम भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी हम बेनीपट्टी के जगत गांव में हैं। बहुत सारी कहानी है, हम बात करेंगे जगत गांव के इंद्रशेखर जी की छले यहाँ के समस्या। हमार LPC बन गला के बाद में जहन अब 2-3 आदमी पर अभी पेमेंट होबऽ लगलै तो हमरा नोटिस आबि गेल, अहाँ के LPC जे है से रिजेक्ट भऽ गेल। तो ताहिके बाद वो फेरो ओकरा ट्रांसफ़र भऽ गेलै ओकरा CO के। ताहिके बाद फेरो घूमि कऽ एलै तो ओकरा वो कहलक जो ये तो हम देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, तो देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। हमारे पास सब सबूत है, हम लोग भी बूढ़े हो चुके हैं, हमारे दादा बाबा का है, यहाँ से हम लोग जो जब से हैं वैसे रखते हैं, हमारी कब्जे में है, सब कुछ हमारे पास में, हम सब रसीद दे रहे हैं, खतियान दिखा रहे हैं, तब भी आप लोग ये कर रहे हैं। तो इसके चलते ये सब सो कहने के बावजूद भी वो उसको रिजेक्ट किया गया, जिसके चलते हम लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है। आपका LPC भी बन गया था, उसके बाद रिजेक्ट हुआ। क्या लग रहा है कि वजह क्या होगी? वजह अब जो किस अंदरूनी बात है, हो सकता है जो पैसे उसे के लिए कुछ वो लोग मंदिर बोले, वो भी खुल के तो बोला नहीं हमसे। तो हम दलाल जो भी है सो हमसे खुल के बोला नहीं। अभी जो नया जो ये आया है CO, उसके पास भी हम गए थे तो बोला एक ठो CO तो करके गई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोग बोले कि क्या तब हम लोग कोर्ट में जाएँ, तो बोला हाँ आपकी मर्ज़ी है, आप जा सकते हैं। यही बात है। हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, पैसे हम लोगों को नहीं मिला है। ये एक तरफ तो जिला भूअर्जन कार्यालय ज़मीन अधिग्रहण के बाद बार बार नोटिस भेज रहा है भूस्वामियों को कि आप अपना जो है मुआवजा ले जाएं, लेकिन समस्या यह है कि राजस्व कर्मचारी सुनता नहीं है क्या माजरा? मैं जय माधव झा बम्बई से आया हूँ, मैं परदेसी हूँ। हमारा 512 नंबर में ज़मीन आया हुआ है जो कि भारतमाला में गया हुआ है और उसका सब पेपर हमने ऑलरेडी उनको सबमिट किए हों कर्मचारी के पास में, और कर्मचारी सब पेपर ओके किए करने के बावजूद उन्होंने हमारे जो LPC उन्होंने रिजेक्ट किया है। और इससे पहले हमने DCLR साहब से भी मिला था। DCLR साहब हमको पूरा कागज़ देखने के बाद उसने ओके करके उन लोगों से बातचीत भी की, CO साहब से बात किया, कर्मचारी से भी बात किया। बात करने के बावजूद उन्होंने हमारा काम नहीं किया। हमने हमारे ऑलरेडी रसीद भी 24-25 का एकदम ऑनलाइन कटा हुआ है, जो कि ये है हमारे पास में है, हाँ। और खाता और जो भी है खतियान दोनों हमारे फेवर में है। हमारे बाबूजी का नाम से है और हमारे बाबा के नाम से है। सब पेपर बावजूद होने के बावजूद भी हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और हम लोग बम्बई से आते हैं यहाँ पे और धक्का खा के यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग हमारे काम नहीं करते हैं। ये हम लोग को मुसीबत में डाला हुआ है। एक कर्मचारी आके इससे पहले मेरा कर्मचारी काम करके दिया था और ये कर्मचारी अभी नया है, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कुछ इरादा कुछ अलग ही गलत इरादा है।
जो कि ये बयान नहीं कर रहा है और दलाल के थ्रू आता है। हम लोग दलाल के थ्रू जाने वाले नहीं हैं, हम लोग डायरेक्ट काम कराने वाले आदमी हैं और हम बहुत फेडअप हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और काम भी चालू हो गया भारतमाला का। हमारे ज़मीन एक्वायर्ड भी कर लिया गया है और पैसा नहीं बावजूद नहीं मिलने के बाद हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए इस पर हमारा सुनवाई किया जाए, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको हम ये दिखा रहे हैं कि ये वही ऑनलाइन रसीद है जिसका जिक्र अभी कर रहे थे कि ऑनलाइन रसीद है, सब कुछ है। इनका जो दावा है लगातार कि सारा पेपर है, सारा कागजात जमा हुआ है। यहाँ के भूमि सुधार उपसमाहर्ता DCLR के पास जब जाते हैं तो कागज़ देखने के बाद DCLR कहते हैं कि यह तो काम हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आप लोग अंचल जाते हैं तो राजस्व कर्मचारी जो इस पंचायत के हैं वो टरका देते हैं। हाँ, सुमित कुमार नाम है उनका और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं रखता है और जो भी बात करने में संबंधित बात नहीं करता है और बोलते हैं कि ये आपका बर्खास्त है, ये है, वो है, बहुत सी बातें करने लगते हैं। हम लोग फेडअप होकर 2 घंटा रह के फिर फेडअप होकर चले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। CO साहब से भी मिला, CO साहब भी हमको बोला, 3 दिन बुलाया उन्होंने, तीनों दिन बोला कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। आज 15-20 दिन से हम यहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं और कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे एक समांग को वो बनाया हुआ LPC रिजेक्ट कर दिया उन्होंने और 2 समांग हमारे हैं, मेरे भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, उनको पैसा भी मिला है इसी खतियान से, इसी नंबर से उनको पेमेंट भी आ गया है। दोनों आदमी को उनके खाता में भी चला गया है। ये नवंबर महीना में उनके पास में खाता में चला गया है पैसा। जिस ज़मीन का नंबर आपको बता रहा है कि बकास है, उसी ज़मीन में आपके भाई को पैसा भी चला गया। हाँ, बिल्कुल चला गया है, पूरा पैसा चला गया है। वही 512 नंबर है और जगत पंचायत में 90 थाना नंबर है और ये पूरा उनके खाता में गया। वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है, मैं दिखा भी सकता हूँ और तकलीफ़ बहुत हो रही है हम लोगों को। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर ध्यान दे के कुछ कार्रवाई किया जाए। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, चूँकि राजस्व कर्मचारी जब आपके यहाँ आते हैं तो कुछ न कुछ तो कहे होंगे। जिस तरह से हम अभी क्षेत्र विजिट कर रहे थे तो बहुत सारे किसानों ने कहा कि पैसे की डिमांड या तो दलाल के माध्यम से होते हैं या फिर कुछ अपने जो आदमी होते हैं उन्हें डायरेक्ट इशारा करते हैं। तो आपके तरफ ये ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? देखिए, हम लोग परदेसी हैं, हम लोग ये सब जानते नहीं हैं और हम लोग किसी को घूस घास देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जुनून चीज़ है, जुनून कागजात है, सब बना एकदम परफेक्ट है। हम क्यों देंगे किसी को 2 पैसा? और ये सब वो लोग चाहता है कि हमको दे पैसा। हम लोग जो पैसा देता है उनका काम हो जाता है और जो पैसा नहीं देता है उनका काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोगों को तकलीफ़ देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो अब तक जिन 2 आदमियों से हमने बात की तो कुल मिलाकर के छन कर यह आ रहा कि इन लोगों के पास सारा कागजात है। इनका कहना है कि इनके भाई को मुआवजा भी मिल गया ज़मीन अधिग्रहण का, लेकिन इन लोगों का, जबकि ज़मीन भी उसी नंबर में है, सब कुछ है। जब ज़मीन एक ही नंबर में होगा तो स्वाभाविक है उसका दर्जा भी एक ही होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 2 व्यक्तियों को अगर उसी ज़मीन के लॉट से आपको भुगतान हो रहा है तो फिर तीसरे को क्यों नहीं? क्या है? अभी हम लोग जो है ना दिनांक 30 मई को DCLR सर से इसी विषय में हमने बात करी। DCLR सर हमारे सामने में उन्होंने जब हमारा खतिहान देखा उन्होंने और फिर इसके बाद उन्होंने तुरंत ये अपना कर्मचारी को, जो सुमित कुमार है कर्मचारी, उनको भी फ़ोन किया और CO सर को भी फ़ोन किए। तो उन्होंने दोनों जन को बोला कि आप लोगों को जब हम नियमावली भेजे हैं व्हाट्सएप पे या वैसे हम फिजिकल कॉपी भी भेजते हैं तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं क्या नियमावली? DCLR सर हमारे सामने में फटकार लगाया उन दोनों को, आप पढ़ते नहीं हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये जगत का मैटर है, जो मैंने देखा है इनका जो और नियमावली के हिसाब से इनको तो पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो भूमि अधिग्रहण हुआ है ये मुआवजा मिलना चाहिए, आप रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो सर वो ये है बकास है। तो वो बोले कि नियमावली, इसलिए मैंने आपको बोला कि कई बार आपको मैंने बोला है कि नियमावली अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर किसी का अगर कोई पूर्व में अगर वो तो चलिए गैर मजरूआ खास या वो जो भी है,
अगर पूर्व में बिहार सरकार भी है पुराने में, अगर वो अद्यतन रसीद कट गया, एक बार भी उसका ये हो गया रसीद कट गया, तो वो उस पे भूमि मालिकाना हक हो जाता है, वो आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, तो वो बोलेगा अगर आप, उम्मीद है मुझे कि आप एलपीसी बना के और आप इसको रिजेक्ट करेंगे, अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे और रिजेक्ट करेंगे तो उसका मूल कारण देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब ये हम लोग गए थे, वो रीजन उन्होंने वापस से फिर भी उनके आदेश के बावजूद, और वो नियमावली हमने उनको दिया, DCLR सर ने हमको नियमावली दिया, जिसकी प्रति कॉपी हमने उनको अंचल अधिकारी को भी और राजस्व कर्मचारी को भी मैंने वो फिजिकल कॉपी दिया कि सर DCLR सर से आपकी बात हुई थी, ये देख लीजिए नियमावली, इसके तहत हमारा ये LPC एक्सेप्ट होना चाहिए और हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। तो ठीक है, हम देखते हैं, हम बात करते हैं। इसी बीच कुछ दलाल, हम सीधे लफ्ज़ में बोलते हैं कि जो वो दलाल है, वो जो कि दलाली चलता है, हम तो यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए वो हमको उसी सब्जेक्ट में लेके कि देखिए इसमें जो है ना, आप 60,000 रुपया खर्चा कीजिएगा तो ये मुआवजा 10% तो खर्चा करना पड़ता है, 10% खर्चा करना पड़ता है। भूमि अधिग्रहण का जो पैसा मिलने वाला है उसका 10% आपको देखिए खर्चा तो करना पड़ता है। अब इसके बाद तो अब सब ऑनलाइन हो गया है, राजस्व कर्मचारी की कमाई कहाँ पे अब होगी, तो अब तो 10% जो है ना, तो इसका तो खर्चा करना पड़ता है। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, आराम से आप तेल लगा के घर में बैठिए, आपका पैसा आ जाएगा अकाउंट में। लेकिन ये मुझे, और जबकि जब हम डायरेक्ट कर्मचारी से बात करना चाहते हैं हम कभी, तो वो कर्मचारी ढंग से हमसे बात भी नहीं करते। हम अभी बिजी हैं, हम बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। और अच्छा, जब हम कर्मचारी से अगर ये विषय का बात करते हैं तो उस दलालों को कैसे पता चलता है कि हमने उनसे बात किया है, मैं इस विषय में उनसे मिलने गया, तो उनको ये दलालों को कैसे पता चलता है? तो ये सीधा आरोप है मेरा कि इसमें राजस्व कर्मचारी की और जो वहाँ ब्लॉक के स्टाफ हैं, इसकी सीधा साठगांठ दलालों से है, हर मौजे के दलालों से साठगांठ है। वो ना ही DCLR को मानते हैं। मैंने जब उनको बोला कि ठीक है, मैं ये आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, तो बोले आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो अगर ठीक है, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जाऊँगा, हाई कोर्ट में अपील करूँगा ही, क्योंकि मेरा जेन्युइन है। लेकिन हर कोई जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो हर कोई तो नहीं जा सकता है हाई कोर्ट। जैसे मेरे अभी कुछ ही दिन पहले मेरे तालाब में इन्होंने ये किया था, लफड़ा किया था। तो ऐसे ही होता है, हर तरह से ये जो है ना, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं हर तरह से। ये खास तौर पे मैं सीधा आरोप सुमित कुमार पे लगा रहा हूँ। सुमित कुमार हमारे क्षेत्र के लिए एक जगत मौजे के लिए एक नासुर बन गए हैं, और मैं यहाँ के प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से आग्रह करूँगा कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना होगा कि जगत गांव के कुछ भूस्वामी थे, जिनका सीधा आरोप है कि इस पंचायत के जो राजस्व कर्मचारी हैं सुमित कुमार, उन पर, जिन्होंने इन लोगों का सीधा आरोप है कि पैसे के कारण उन लोगों का कोई काम नहीं होता है। जबकि बड़े पदाधिकारी के पास जब जाते हैं तो वही नियमावली भेज दिया जाता है CO को और उस राजस्व कर्मचारी को, बावजूद उस नियम का कहीं पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतमाला परियोजना पर इस आरोप लग रहा है किसानों की ओर से कुछ समस्याएं न हो, जबकि संवेदक और विभाग जिला भू अर्जन कार्यालय खुद भुगतान लेने के लिए बार बार अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करती है और लगातार मुनादी भी करवाती आई है कि आप लोग का अगर ज़मीन गया है, अधिग्रहण हुआ है, तो आप अपना मुआवजा ले लें। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।